दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप 40 के हो चुके हैं या 40 के होने वाले हैं तो दोस्तों ये यौगिक दिनचर्या, यौगिक भोजन अपना लीजिए। मैं 100% गारंटी लेता हूँ। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, पेट से संबंधित कोई बीमारी है, वो बीमारी अपने आप ठीक होने लगेगी। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है और यह यौगिक दिनचर्या, यौगिक भोजन अपनाते हैं तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे, ये मैं दावा करता हूँ। क्योंकि दोस्तों हमसे जितने लोग जुड़े हैं वो सभी लोग स्वस्थ और निरोग हैं। समय समय पर आप हमसे दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित सलाह ले सकते हैं। जुड़ने के लिए तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक छोटी बड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों हम प्रकाश डालते हैं, हमें पहले कौन सी यौगिक दिनचर्या अपनानी है। दोस्तों यौगिक दिनचर्या का मतलब ही यही होता है कि यौगिक यानी ब्रह्मचर्य का कुछ पालन करें, खाने पीने पे विशेष ध्यान दें। हमें भरपेट खाना नहीं खाना है। हमारे खाने में ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ें होनी चाहिए, तली भुनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, गोश्त मीट मछली नहीं होना चाहिए। ये तो आप जानते ही हैं यौगिक दिनचर्या। अब इसे कैसे फॉलो करना, सबसे पहले तो आप अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिए। खाने पीने का मतलब दोस्तों आप जो खाइए आयुर्वेद के समय के अनुसार खाइए। तो आयुर्वेद के समय के अनुसार हमारा खाने का जो टाइम है, सूर्योदय के पहले और सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले। यानी हमें दिन दिन में खाना चाहिए, रात में पूर्ण रूप से आराम करना चाहिए। तो एक समय आप फिक्स कर लीजिए। आप रात का खाना 6 बजे के पहले खाएंगे और सुबह का खाना 9 बजे के बाद खाएंगे। 6 और 9 ये दो टाइम याद कर लीजिए। ये दो टाइम जिस दिन से आप आजमाएंगे उसी दिन से दोस्तों आपका शरीर निरोगी होना शुरू हो जाएगा। आज जो 90% बीमारियां हो रही हैं ये रात के खाने से ही हो रही। आज 90% घरों में रात का खाना 9 बजे से 1 बजे के बीच खाया जाता है। अगर आप भी 9 बजे से 1 बजे के बीच की दिनचर्या अपनाए, भोजन करने का समय अपनाए हैं तो दोस्तों ये आपके लिए सबसे खतरनाक है। इसे आपको छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। सूर्य डूबने के बाद अगर हम खाना खाएंगे तो वह खाने को पचने में दिन के हिसाब से 2 गुना ज़्यादा समय लगता है। वही खाना दिन में आपका 3 से 4 घंटे में पच जाता है, वही खाना रात में 6 से 7 घंटा लेगा, यानी 2 गुना टाइम लेगा। तो इसलिए रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाइए और दिन में 9 बजे के बाद खाइए। 9 बजे के पहले कुछ नहीं खाना है। पीने के नाम पे पानी पी सकते हैं, जीरा पानी, अदरक पानी पी सकते हैं। ऐसे शाम को 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है। खाने के नाम पे, पीने के नाम से सिर्फ पानी पी सकते हैं, दूध भी नहीं पीना है। इतने से क्लियर हो गए। आगे हो गया, अब दिन में हम क्या खाएं। दिन में आपके घर जो बनता है वो खाना खाइए। मौसमी कोई फल खाइए। मौसमी एक प्लेट आपको सलाद ही चाहिए चाहिए। उसके बाद जो भी मौसमी जूस वगैरह आता है, चाहे फल का जूस हो, चाहे गन्ने का, चाहे बेल का शरबत, चाहे नारियल पानी, जो आप पीना चाहते हैं अपने ढंग से आप पीजिए दिन में। अब दूसरी जो आपको अपनाना है, रोज डेली 2 घंटे का समय निकालना है। और इस 2 घंटे के समय में रोज आपको तेज गति से 5 से 6 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है। इससे दोस्तों हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है, हमेशा स्वस्थ और निरोग रहता है। 2 घंटे का समय निकालना है। टेंशन से दूर रहने के लिए हमें मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। ये आपको करना है। इसके अलावा हमारे शरीर में दोस्तों 40 साल के बाद कई पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। जैसे कैल्शियम की कमी होने लगती है, विटामिन डी की कमी होने लगती है और प्रोटीन की कमी होने लगती है। इन सारी कमियों के कारण हमारे शरीर में, जोड़ों में, कमर में दर्द होने लगता है। हम ऑफिस में काम कर रहे हैं तो हमें दोस्तों जल्दी से हरासमेंट आ जाता है।
आने जाने चलने फिरने में दोस्तों हमारे कमर में, शरीर में दर्द होने लगता है। इन सारी कमियों को पूरा करने के लिए ऐसे कुछ चीज़ें हमें अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। चीज़ों की बात करें तो सबसे पहला जो चीज़ होता है वो कैल्शियम की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है। 40 साल के बाद कैल्शियम चाहिए ही चाहिए। कम से कम 1000 मिलीग्राम कैल्शियम हमें रोज़ चाहिए। तो इसके लिए सोर्स क्या है? इसके लिए बहुत सारे सोर्स हैं। तो ऐसे सोर्स जो लोग गाँव में मानते हैं, दूध मानते हैं। लेकिन आज के समय में दूध हमारे लिए सेफ है नहीं, घर का दूध है नहीं, पैकेट का दूध अच्छा नहीं माना जाता है। तो अगर आपके घर के दूध नहीं है तो दूध से 10 गुना ज़्यादा जिसमें कैल्शियम पाया जाता है वो सफ़ेद तिल। तो आप सफ़ेद तिल का प्रयोग कर सकते हैं, चने का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें भी कैल्शियम पाया जाता है। और प्रोटीन की पूर्ति के लिए दोस्तों हम मूंगफली का सेवन कर सकते हैं। ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड के लिए अलसी के बीज का सेवन कर सकते हैं। और देसी गांव का गुड़ जो दोस्तों उसमें फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम पाया जाता है, इसमें भी इसका हम सेवन कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं शरीर की हर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों इन चीज़ों का सेवन हम कैसे करेंगे, चलिए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों जैसे अगर आप सफ़ेद तिल लेना चाहते हैं तो 1 चम्मच से 2 चम्मच आप डेली ले सकते हैं। इसे 2 तरीके से लिया जाता है। रात में भिगो के सुबह खाली पेट या भून करके लड्डू बना के भी ले सकते हैं, पाउडर बना के ले सकते हैं। अलसी के बीज को भी 1 चम्मच से 2 चम्मच आप डेली ले सकते हैं, भून करके या भिगो करके। 2 ही तरीके से लिया जाता है, वैसे नहीं लिया जाता है। अगर हम मूँगफली की बात करें तो 1 मुट्ठी मूँगफली हमें डेली लेना चाहिए। गुड़ की बात करें तो 40 से 50 ग्राम गुड़ आप देसी लीजिए, लेकिन गाँव का गुड़ हो, घर का गुड़ हो। मार्केट में कुछ केमिकल वाले गुड़ मिल रहे हैं, इनसे हमें बचना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज आप डेली खा रहे हैं, आपको बीमार बना रहे हैं, हमारे शरीर के बाद पित्त कफ को बढ़ा रहे हैं, उसे हमें नहीं खाना। वो क्या चीज़ें हैं? दोस्तों चीनी, मैदा और रिफाइन। चीनी, मैदा और रिफाइन में जितनी चीज़ें बनाई गई हैं उन चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। ये हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को डिस्टर्ब करती है। और जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है तभी हमारा शरीर बीमार होता है। तो इन तीनों चीज़ों से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं लेना है। और ये तीनों चीज़ें आप अपने घर से अभी हटा दीजिए, सबसे खतरनाक है। और जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं, अगर मीठी चीज़ है चीनी का प्रयोग किया गया है, अगर तीखी चीज़ है तो उसमें नमक और लाल मिर्च का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा और कुछ नहीं प्रयोग किया गया है, बल्कि नुकसानदेह वाली कई चीज़ें मिलाई जाती हैं, फ़ायदे वाली कोई चीज़ नहीं उसमें है। और ये जितनी चीज़ें सभी वेस्ट पदार्थ है, इनमें से ना तो आपको प्रोटीन मिलेगा, ना तो आप विटामिन मिनरल मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? मोटापा मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और कुछ नहीं बढ़ेगा। गैस एसिडिटी बढ़ेगी, यही सब नुकसान होते हैं, फ़ायदे कुछ भी नहीं है। तो आज ही अभी छोड़ दीजिए। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना है, धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ा